ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी फंक्शंस। फंक्शंस के हवाले से पहले हम कोड की तरफ जाने से पहले उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फंक्शन के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया कि फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म सम एक्शन, जिसके थ्रू आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये कोड का एक छोटा सा ब्लॉक होता है। The statement written in a function are executed when it is called by its name. जब आप फंक्शन डिजाइन करते हो, फंक्शन आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो आप फंक्शन का नेम डिफाइन करते हो। जिस तरह आपने पहले प्रोग्राम किए हैं तो उसमें आप देखते हो कि मेन फंक्शन हम बनाते हैं और उसके अंदर काम करते हैं, तो उसका नाम पहले से मतलब कि बाय डिफॉल्ट उसका नेम जो है वो इंट मेन सिलेक्ट हुआ आता है। हम मेन के अंदर जाकर किस तरह से काम करते हैं। इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, तो उसका आप खुद से कोई ना कोई नाम चूज करते हो, खुद से उसका नाम को सिलेक्ट करके नाम रखते हो उसका। देन फिर आप उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हो। प्रोग्राम फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम एक्शन। और फिर जब आप फंक्शन बना लेते हो तो उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। मीन्स जब आपने एक फंक्शन बना दिया, फिर विद इन कर्ली ब्रेसेस उसकी बॉडी के अंदर जाके आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, और जब वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, उनको कॉल किया जाता है उनके नाम से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी का नाम लेके बुलाते हो और वो आ जाए, इसी तरह आप इसके ब्लॉक बना के रख लेते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाने हैं तो आप एक से ज़्यादा फंक्शंस बना के अलग अलग उनके ब्लॉक्स बना लेते हो। हर फंक्शन का एक अलग से ब्लॉक होता है। फिर आपको जो रिक्वायर्ड होता है आप उस फंक्शन को उसके नाम से आप कॉल करते हो और वो फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। The statements written in a function are executed when it is called by its name. Each function has a unique name, and functions are the building blocks of C++ program. फंक्शंस एक्चुअली क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड है, या इनको आप मॉड्यूल्स कह सकते हो, या आप मॉड्यूल्स बना लेते हो इसके अंदर, और फिर जब आपको उनकी जरूरत होती है आप उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हो। ये जो फंक्शंस हैं, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं, और ये इनको आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी आप कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसका असल में कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है इसको देख लेते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स ब्रेकिंग अ प्रोग्राम up into smaller manageable functions or modules. मीन्स कि आपने अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मॉड्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, या ब्लॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसको स्प्लिट आउट कर लिया है, ब्रेक कर लिया है इनटू स्मॉलर मैनेजेबल फंक्शंस और मॉड्यूल्स। मीन्स आपने उनको स्मॉल कर लिया इतना कि वो मैनेज आप उनको इजीली कर सको। फंक्शन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क। कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? फंक्शन। मोटिवेशन फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए मोटिवेशन क्या है? ये क्यों की जाती है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है बिकॉज इट इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। इसके थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हो मेंटेनेबिलिटी किसी भी प्रोग्राम की, और सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। जी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की मोटिवेशन क्या है? हम क्यों करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? कॉज इट इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी। आप खुद सोचें,
जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर दोगे ब्लॉक्स में, उसके मॉड्यूल्स बना लोगे, उसके ब्लॉक्स बना लोगे, तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना प्रोग्राम को आसान हो जाएगा। अगर सपोज आपने उसके 5 ब्लॉक्स बनाए हैं, उसके 5 मॉड्यूल्स आपने डिजाइन किए हैं, उसके अगर 5वें मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप जस्ट उसके 5वें मॉड्यूल्स को छेड़ोगे, सिर्फ उसके 5वें मॉड्यूल्स में आप चेंजिंग करोगे, ठीक है। बाकी मॉड्यूल्स में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बाकी मॉड्यूल्स को मॉडिफाई या एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट उसके 5th मॉड्यूल में जाके वो काम करें। इस तरह से क्या हो जाता है कि मेंटेन करना प्रोग्राम को आसान हो जाता है। सपोज अगर वही आप 5 मॉड्यूल्स में काम ना करो, उसके ब्लॉक्स ना बनाओ कोड के, पूरे का पूरा जो है एक कॉम्प्लेक्स आप प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हो, उसके अंदर आप मॉड्यूल्स नहीं बना रहे क्योंकि आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, तो अगर कहीं पे भी उसमें एरर आ जाता है पूरे प्रोग्राम में, तो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि सारा प्रोग्राम एक दूसरे के साथ अटैच है। सपोज अगर उस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा एरर है, तो आप ऊपर कहीं जाके मॉडिफाई कर दो प्रोग्राम में, तो वो सारा ऑब्वियसली वो जो चेंज करोगे उसका इम्पैक्ट पूरे प्रोग्राम पे आएगा। तो इस तरह जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, जो बड़ा प्रोग्राम होता है, फिर उसमें चेंजेस करना, उसको मेंटेन करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का, ये मोटिवेशन है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की, इसीलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि ये इम्प्रूव करती है मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। सिंप्लीफाई कर देता है ये प्रोसेस को कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप उसके मॉड्यूल्स बनाते हो तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर होती हैं, आपको उसको उस पर काम करना जो है वो आसान हो जाता है। जी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज फर्स्ट टेकन सीरियसली इन द 1970s। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें ब्लॉक बना लिए जाते हैं, मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज कंसर्न्ड विद सब डिवीजन ऑफ प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल चंक्स। मीन्स के मैनेजेबल छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको चंक्स में, मैनेजेबल चंक्स मीन्स स्मॉल पार्ट्स, मैनेजेबल चंक्स में प्रोग्राम को उसकी सब डिविजन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The concept also encompasses ideas about levels of abstraction. Modules are usually arranged in a hierarchy of abstraction, और जो मॉड्यूलरिटी है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया है कि इसमें ब्लॉक्स बना दिए जाए। तो अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कोड की तरफ, और अब हम देखते हैं जी, यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फिर उसको कैसे कॉल करते हैं, उसके कोड के थ्रू इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर हेडर फाइल्स नजर आ रही होंगी आपको। हेडर फाइल्स के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये फंक्शन क्रिएट किया है। ये जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये हमने फंक्शन क्रिएट किया है void my फंक्शन के नाम, my फंक्शन के नाम से फंक्शन क्रिएट किया है, और फिर उसको हमने नेक्स्ट मेन फंक्शन में जाके कॉल किया। ये देखें, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, और फिर मेन फंक्शन के अंदर जाके हमने इसको कॉल किया। इस प्रोग्राम में आपको साथ में कमेंट्स भी नजर आ रहे होंगे डबल स्लैश के साथ। जस्ट 1 मिनट में आपको इसके प्रोग्राम को थोड़ा सा फॉर्मेट का चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें।
अब आप देखें ऊपर हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, ये हमने फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन क्रिएट किया माई फंक्शन के नाम से, ठीक है। आपने कभी नोट किया होगा शायद, बल्कि आपको इवन पता आना चाहिए, जब आप मेन फंक्शन बनाते हो तो इंट मेन आप ऐसे ब्रैकेट्स साथ में लिखते हो, ऐसे ही है ना, तो ये मेन फंक्शन होता है। लेकिन ये वो फंक्शन है जो आपने खुद बनाया है, मतलब इसका नेम आप अपनी मर्जी से खुद रखते हो, खुद चूज करते हो, खुद डिजाइन करते हो, ये मेन फंक्शन है ये। और ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका नेम आपने रखा माई फंक्शन और साथ में ये ब्रैकेट, ये फंक्शन नेम आपने यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है, उस फंक्शन की बॉडी है जो आपने डिजाइन किया माई फंक्शन के नाम से, ये उसकी बॉडी है। और इसके अंदर अभी